तभी भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला की। माता पार्वती उनके आधे शरीर में समाहित होने लगी। चेतना और शक्ति एकाकार होने लगी। क्षण भर में पूरा कैलाश प्रकाश से भर उठा। उस दिव्य तेज के भीतर से एक नया और अद्भुत रूप प्रकट होने लगा। वो थे अर्धनारीश्वर, एक ही शरीर में शिव और शक्ति का दिव्य संगम, पूर्णता का साक्षात स्वरूप। एक भाग में थी महादेव, वैराग्य, शक्ति और अनंत चेतना की स्वामी। दूसरे भाग में थी शक्ति, ममता, सृजन और जीवन ऊर्जा का असीम स्रोत। ये रूप स्वयं एक संदेश था। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही सत्य के दो आयाम हैं। जब चेतना और ऊर्जा साथ हो तभी सृष्टि जन्म लेती है। दोनों मिलकर ही पूर्णता संभव होती है। ये दृश्य देखकर भृंगी ऋषि स्तब्ध रह गए। उनकी वर्षों पुरानी धारणा डगमगाने लगी। अब उनके सामने प्रश्न था, जब शिव और शक्ति एक ही है तो केवल शिव की परिक्रमा कैसे की जाए? पर सत्य सामने होने पर भी उनका हठ समाप्त नहीं हुआ। अहंकार अभी भी जीवित था। भृंगी ने फिर अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। वे पुनः सूक्ष्म कीट रूप में बदल गए। अब वे उस मध्य रेखा से निकलने लगे जहां शिव और शक्ति एकाकार थे। उन्होंने फिर वही किया, केवल शिव भाग की परिक्रमा की और शक्ति को फिर अनदेखा कर दिया। ये देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भक्ति इतनी प्रबल और दृष्टि इतनी संकीर्ण। भृंगी अपने हठ में डूबे रहे, पर अब समय आ चुका था। उनके कर्म का परिणाम सामने आने वाला।